हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर साल देखिएगा एक या को दो क्वेश्चन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है। ये देखिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पहले देख लीजिए, डिलिमिटेशन कमीशन से एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व नहीं हो रहा है, पहला वाला पार्लियामेंट का फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स में स्कोप मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन 1951 एग्जाम्प्टेड सेवरल फोर्स। ठीक है। ये भी पूरा टॉपिक ये मैंने आर्टिकल 102 जब मैंने डिस्कस किया था, तो ये डिस्कस किया था पूरा तीनों का तीनों स्टेटमेंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्पीकर वाला वीडियो देखिए, ये स्पीकर वाला जो वीडियो है उससे देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जो जो टॉपिक से आया है वो क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व कराते जा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। देखिए आज का टॉपिक है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से कितना क्वेश्चन आया है देख लीजिए। 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था। 2024 में क्वेश्चन आया था कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए एडिशन हो गया, एडिशन हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है। ऐड करना, ठीक है, रिमूव करना, रिपील करना, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। ऐड करना, रिमूव करना, किसी प्रोविज़न को ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। कि कोई भी प्रोविज़न है तो उसको रिमूव करना या फिर रिपील करना, हटा देना। ठीक है। या फिर वेरी करना, अपन घटाना या बढ़ाना। कोई भी प्रोविज़न हो सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। इसमें कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है आर्टिकल 368 को। ठीक है। मोर देन 50% ऑफ, देखिए, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तीन तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है, इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मेजोरिटी वाला तीन तरह के स्पेशल मेजोरिटी होते हैं, तीनों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तीन तरह की कौन कौन होती है, एक ये वाला, ठीक है, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ये वाला अमेंडमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और दो है, एक टू थर्ड मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। टू थर्ड मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ के टू थर्ड मेंबर, ये किस में यूज़ किया जाता है, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, ये वाला मेजोरिटी यूज़ किया जाता है। और एक मेजोरिटी है, कौन सा वाला, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। सिर्फ यही वाला टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट में दोनों में से जो ज़्यादा होगा विच एवर इज मोर, पेन चेंज कर देता हूँ, विच एवर इज मोर। ये जो लिख कर रख रहा हूँ ना, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है। ये लिखा हुआ है, सही क्वेश्चन आया, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आर्टिकल 312, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस में। और राज्यसभा स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है वहाँ। ठीक है। 249, ये दोनों आर्टिकल में होता है। फिर से रिमूवल ऑफ जज, ये और दूसरा प्रोविज़न है ये वाला। इसका बहुत सारा प्रोविज़न है, वीडियो के एंड में देखेंगे हम लोग। प्रोविज़न वहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है, मेरे लिख को फायदा नहीं होगा नहीं। ठीक है। कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट के लिए, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इन दोनों में से जो मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। देखिए मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। ये जो बिल होता है वो कोई भी पास कर सकता है, प्राइवेट मेंबर हो या फिर मिनिस्टर हो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसके बाद वाला इस स्लाइड में है। देखिए नोट, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फेडरल फीचर्स को चेंज करता है तो उसमें 50% स्टेट का, ठीक है, 50% ऑफ स्टेट मेजोरिटी। 50% स्टेट का मतलब 28 है ना, उसका 50%, मतलब 14 स्टेट का। ठीक है।
14 स्टेट का परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है, अगर फेडरल फीचर्स की जरूरत पड़ती है तो। देखिए देखिए व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ट्राई टू चेंज द फेडरल फीचर। फेडरल फीचर क्या है? जो कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है, नीड टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट एज वेल एज 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, ये पार्लियामेंट में, ये मेजोरिटी जो है, ये वाला लाइन जो है, ये पार्लियामेंट पार्लियामेंट में, और मोर देन 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग स्टेट में। कौन सा इतना स्टेट का? 14 स्टेट का। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आया है, देखिए वहाँ पे 100% लिखा हुआ है, ऑल द स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन कितना स्टेट का जरूरत पड़ता है? 50% स्टेट का। देखिए प्रीवियस में क्वेश्चन आया है, इसके बाद वाला स्लाइड में देखिए यहाँ पे है, ए बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट। देखिए इट इज ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव हिज एसेंस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट पास द बोथ हाउस ऑफ द राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। ये वाला क्वेश्चन ना, देखिए देखिए इफ ए सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल फीचर्स, ठीक है, फेडरल कैरेक्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑल नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे ऑल नहीं होगा, यहाँ पे 50% होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोड्यूस्ड बाय बिल इन द लोकसभा ओनली। ओनली गलत है, राज्यसभा ऑल्सो। ठीक है, चलिए प्रोविजन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया मैंने। देखिए ये वाला तो पेज हो गया। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन ऑफ द रिलेटेड टू द फेडरल फीचर। कौन कौन सा टॉपिक है जो फेडरल फीचर में आता है? देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड एनी इशू, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें देखिए प्रेसिडेंट का स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, और सिंपल मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेचर का। कितना स्टेट लेजिस्लेचर का? 14 स्टेट लेजिस्लेचर का 50% मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला। उसके बाद देखिए एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाने और या घटाने, दिस और इंक्रीज और डिक्रीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हेयरिंग चेंज, कोई भी चेंज होगा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे भी यही वाला होगा। ठीक है, एनी लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट की बात की गई है। 3 टाइप ऑफ लिस्ट, स्टेट, ठीक है, यूनियन और कंकरेंट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट की बात की गई है 7 शेड्यूल में। 5th और 6th शेड्यूल जो मैंने पहले कहा था, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, 1st शेड्यूल, ये सब जो होता है स्पेशल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होता है, लेकिन 7th शेड्यूल में कुछ भी चेंज होगा वो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हाफ स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, चेंजिंग द प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के में भी कुछ चेंज होगा तो उसमें भी 50% स्टेट का जरूरत पड़ेगी। कितना स्टेट का? 14 स्टेट का। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, फ्यूचर में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट। अदर कंडीशन क्या है? देखिए सच बिल कैन बी इनिशिएटेड इन द आइदर हाउस। आइदर हाउस का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। सभा, ठीक है, कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो सकता है कोई भी हाउस में। देखिए दे कैन बी इनिशिएटेड आइदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। ठीक है, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। ये लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेचर है। ठीक है, लेजिस्लेचर में देखिए
ये पूरा का पूरा जो है एमपी है, ठीक है, एमपी है। एमपी में से देखिए यहाँ तो कुछ है, ये जो है ना, ये मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है। मिनिस्टर कितना परसेंट होंगे? 15%, ठीक है। लोकसभा के 15% जो होंगे वो मिनिस्टर होंगे। कौन सा अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, ये अमेंडमेंट जरूर बताइएगा कमेंट करके। पहला ही वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और ये आप बाकी जो है नॉन मिनिस्टर है, ठीक है, नॉन मिनिस्टर, नॉन मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर या फिर नॉन मिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो एमपी है वो नॉन मिनिस्टर है, प्राइवेट मेंबर है। और ये जो है मिनिस्टर है, मिनिस्टर कितने परसेंट होते हैं? 50%। लोकसभा, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। यहाँ पे देखिए आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ये दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को कोई भी परमिशन नहीं की जरूरत पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन है, ये तीनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। देखिए, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, ठीक है, नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आया है। देखिए, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है, यहाँ पे देखिए मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। एक मिनट, यहाँ पे जो मस्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, ये किसके जरिए ऐड किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है, ऑब्लिगेटरी किया गया था, ठीक है। ठीक है, मस्ट कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा ना, तो प्रेसिडेंट के पास कोई और चारा नहीं है, कोई भी वीटो पावर वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, मतलब सिग्नेचर करना ही पड़ेगा उस अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक है। देखिए, ही कैन नाइदर विथ होल्ड हिज बिल हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है, नाइदर रिटर्न, ठीक है, रिटर्न मतलब होता है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। विथ होल्ड का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, विथ होल्ड का मतलब कौन सा वीटो होता है? पॉकेट वीटो, ठीक है, दोनों वीटो का यूज़ नहीं कर सकते, एकदम मस्ट एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये सस्पेंसिव वीटो हो गया, रिटर्न भी नहीं कर सकते, पॉकेट वीटो भी यूज़ कर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वीटो, तीनों का तीनों वीटो यूज़ नहीं कर सकते, एकदम मस्ट देना पड़ेगा। कौन सा अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। देखिए, ये पूरा जो लाइन है ना, इससे क्वेश्चन आया है, PYQ इससे भी आया है, इससे भी आया है, इससे भी आया है, और इससे भी आया है, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं आया है, फ्यूचर में आ सकता है, ये भी सबसे भी आ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट देखिएगा रिपीट होते रहता है, क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट नहीं होता है। ये देखिए, ये प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर भी जब भी होता है ना, पास होता है, तो वहाँ पे MP का नाम लिखा होता है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। और जो मिनिस्टर का के जरिए स्टार्ट किया गया था होता है, उसमें नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है। उसका देखो, अदर एप्लीकेशन ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मेजोरिटी, ठीक है, यही वाला मेजोरिटी, सिर्फ और वाला नहीं, ठीक है, मोर देन टोटल स्ट्रेंथ वाला नहीं, सिर्फ यही वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। देखिए, जज को रिमूव करने के लिए, जज का रिमूव करने के लिए दो ही रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दूसरा कोई भी रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और इस दोनों वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 324 148, ये आर्टिकल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल तो क्वेश्चन आया था है। उसके बाद देखिए, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और जो है क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके लिए क्या जरूरत है? सिंपल मेजोरिटी, देखिए, स्पेशल मेजोरिटी एज पर द आर्टिकल 368। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है? 352, ठीक है। उसके बाद देखिए, रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द
क्रिएशन एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट नहीं लिखा होगा स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में ये वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट। छः कौन कौन है? यूपी है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये 6 स्टेट है, याद करके रखिएगा ये 6 स्टेट का नाम। इसी में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, और बाकी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सब स्टेट में है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी 15% होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। उसके बाद देखिए ए बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए देखिए डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। परमिशन या फिर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट। ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा अमेंडमेंट के जरिए ऑब्लिगेटरी वर्ड यूज किया गया था? थोड़ा देर पहले ही मैंने लिखा है 24th अमेंडमेंट रखो देखो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आया। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ये मस्ट मैंने जो लिखा है मस्ट और ऑब्लिगेटरी सेम वर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिएगा ये वर्ड में फंस जाते हैं। ठीक है, मस्ट गिव हिज एसेंट और ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट। ये स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बिल मस्ट पास बाय द बोथ हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। ठीक है, नो प्रोविजन फॉर द होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का कोई भी मामला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जितना भी प्रीवियस में क्वेश्चन आया है ना और फ्यूचर में आ सकता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये बार बार पढ़ लीजिएगा, इससे सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 2 एंड 3। हर एक स्टेटमेंट पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो 2 एंड 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए 2013 वाला क्वेश्चन देखिए एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल लोकसभा ओनली। ठीक है, लोकसभा ओनली यहाँ पे बोला है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन ही कहता है कि बोथ हाउस, कोई भी हाउस में। ठीक है, मैंने लिख भी दिया इतना बड़ा करके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया लोकसभा राज्यसभा दोनों में आइदर हाउस। ठीक है, आइदर हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, इफ ए सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक द चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। ऑल द स्टेट नहीं होगा, 50% स्टेट होगा। ये शुरू में ही नहीं मैंने दिखाया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद देखिए यहीं तक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन था। अगले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ बिल की बात करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में एमपी इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा बिल है, ये सब वगैरह वगैरह जितने भी बिल से रिलेटेड टॉपिक है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन आया है बिल वगैरह से। देखिए विच रिप्रेजेंट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, इज ए बिल प्रेजेंट बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट एन इलेक्टेड बट ओनली द नॉमिनेटेड। रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये सब अगले वीडियो में सॉल्व हो जाएगा आपका। ये देखिए 2016 में क्वेश्चन आया है ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लेफ्ट ऑन इट्स प्रोरोगेशन ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास इन द लोकसभा।
shall not be less on dissolution of the Lok Sabha. नेक्स्ट देखिए 2014 में हमारे क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ इंडिया देयर इज नो मेंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।